टैब के डेटा टूल्स ग्रुप के टेक्स्ट टू कॉलम्स कमांड टेक्स्ट का एक ही कॉलम मल्टीपल कॉलम्स में स्प्लिट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्प्लेड शीट के छात्रों के नेम्स दो कॉलम्स में अलग करते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। नेम्स वाले सेल्स सिलेक्ट कीजिए और फिर टेक्स्ट टू कॉलम आइकॉन पर क्लिक कीजिए। कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम्स विजार्ड विंडो में आपको दो ऑप्शंस दिखते हैं। पहला है डिलिमिटेड। कॉमा या स्पेस जैसे कैरेक्टर टेक्स्ट के फील्ड्स को अलग करते हैं। यह स्पेसिफाई करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिक्स्ड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, फिर टेक्स्ट स्प्लिट होना आवश्यक है। यह स्पेसिफाई करने के लिए फिक्स्ड विड्थ ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है। इस केस में डिलिमिटर यह फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इनके बीच की स्पेस है, इसलिए डिलिमिटेड ऑप्शन सिलेक्ट किया जाएगा। यह निश्चित कीजिए और नेक्स्ट क्लिक कीजिए। नेक्स्ट विंडो में आपको डिलिमिटर स्पेसिफाई करना आवश्यक है। स्पेस क्लिक कीजिए और फिर नेक्स्ट क्लिक कीजिए। इस विंडो में आप कॉलम्स के डेटा फॉर्मेट स्पेसिफाई कर सकते हैं। हम डिफॉल्ट फॉर्मेट जनरल रिटेन करते हैं। क्लिक फिनिश। सिलेक्ट किए हुए कॉलम की दाहिनी बाजू में से कॉलम को फॉर्मेटिंग अप्लाई हुआ है तो आपको एक पॉपअप दिखेगा जिसमें आपसे पूछा गया है, क्या आपको एग्जिस्टिंग डेटा रिप्लेस करना है? क्लिक ओके। अब नेम डेटा दो कॉलम्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। सिलेक्शन के बाहर क्लिक कीजिए। रिमूविंग डुप्लीकेट्स। डेटा टैब के डेटा टूल्स ग्रुप के रिमूव डुप्लीकेट कमांड आपको सेल रेंज से डुप्लीकेट वैल्यूज तुरंत निकालने में मदद करता है। इस वर्कशीट में हर सेल्स पर्सन के मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं। अब अगर आपको सेल्स पर्सन की सिंपल लिस्ट चाहिए तो उस पर एक नजर डालिए। अगर आपने नेम्स कॉलम से डेटा कॉपी किया तो आपको बहुत डुप्लीकेट एंट्रीज मिलेंगी। डुप्लीकेट्स निकालने के लिए कॉपी किया डेटा सिलेक्टेड रखिए, रिमूव डुप्लीकेट्स पर क्लिक कीजिए। डिस्प्लेड विंडो में ओके क्लिक कीजिए। निकाले गए नंबर ऑफ डुप्लीकेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला एक पॉपअप डिस्प्ले किया जाता है। ओके क्लिक कीजिए, फिर सिलेक्शन के बाहर क्लिक कीजिए। आपके पास किसी भी डुप्लीकेट सिवा सभी सेल्स पर्सन की लिस्ट आ गई है। डेटा वैलिडेशन। यूजर सेल में एंटर कर रहे डेटा टाइप पर कंट्रोल रखने के लिए डेटा वैलिडेशन आइकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरणार्थ, आप डेटा एंट्री सर्टेन रेंज ऑफ डेट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, लिस्ट इस्तेमाल करके चॉइसेस लिमिट कर सकते हैं, या सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स एंटर किए गए हैं ये निश्चित कर सकते हैं। डिस्प्लेड वर्कशीट में एम्प्लॉयज की लिस्ट है जिसमें उनके डिपार्टमेंट्स के और मंथली सैलरीज के डिटेल्स हैं। आप वैलिडेशन रूल देखिए, वो ये कि डिपार्टमेंट कोड में 3 से ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए। कॉलम हेडिंग बी क्लिक करके डिपार्टमेंट कोड वाला कॉलम सिलेक्ट कीजिए। अब डेटा टैब पर डेटा टूल्स ग्रुप में डेटा वैलिडेशन पर क्लिक कीजिए। डेटा वैलिडेशन विंडो के सेटिंग्स टैब डिस्प्ले हुए हैं। अलाउ बॉक्स में टेक्स्ट लेंथ सिलेक्ट कीजिए और डेटा बॉक्स में लेस देन या इक्वल टू सिलेक्ट कीजिए। मैक्सिमम बॉक्स में 3 एंटर कीजिए और ओके क्लिक कीजिए। अब वर्कशीट में लिस्ट के बॉटम को एक नए एम्प्लॉय का नाम एंटर कीजिए और 3 से ज्यादा कैरेक्टर्स वाला डिपार्टमेंट कोड एंटर कीजिए। नेक्स्ट सेल में जाने के लिए टैब प्रेस कीजिए। एक्सेल ये करने नहीं देगा और यहां एरर मैसेज आएगा। कैंसिल पर क्लिक कीजिए और वैलिड वैल्यू एंटर कीजिए। इस बार 3 कैरेक्टर्स के वैलिडेशन का रूल संभालने से टैब प्रेस करने पर नेक्स्ट सेल्स में जाने की अनुमति मिलती है। डेटा एंट्री इजियर करने के लिए आप एंट्रीज रेंज ऑफ वैल्यूज तक कैसे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? आप वर्कबुक से बाकी सेल्स से कंपाइल किए वैलिड एंट्रीज की ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कर सकते हैं। डिपार्टमेंट कोड्स वाला कॉलम सिलेक्ट कीजिए। अब डेटा वैलिडेशन पर क्लिक कीजिए। डिस्प्ले किए हुए विंडो में सेटिंग्स टैब पर
अलाउ बॉक्स में लिस्ट सिलेक्ट कीजिए। स्विच बॉक्स में क्लिक कीजिए और फिर दाहिनी एंड को कोलैप्स बटन पर क्लिक कीजिए। वैलिड वैल्यूज वाले सेल्स सिलेक्ट कीजिए और फिर कोलैप्स्ड विंडो से एक्सपांड बटन पर क्लिक कीजिए। अब ओके क्लिक कीजिए। आपने इस कॉलम के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार की है, तो जब जब उसके अंदर एक सेल एक्टिव होती है, तब एक छोटा एरो डिस्प्ले किया जाता है। नए एम्प्लॉय का नाम एंटर कीजिए। अब इनवैलिड डिपार्टमेंट एंटर करने का प्रयास कीजिए और टैब प्रेस कीजिए। एक एरर मैसेज डिस्प्ले किया जाता है। कैंसिल क्लिक कीजिए। वैलिड डिपार्टमेंट सिलेक्ट करने के लिए एरो क्लिक कीजिए और फिर आपको चाहिए वो एंट्री सिलेक्ट कीजिए। वैलिड वैल्यू एंटर करने से आप नेक्स्ट सेल में जा सकेंगे। वैलिडेशन मैसेजेस। जब स्पेसिफाइड वैलिडेशन रूल्स वाला सेल एक्टिव होता है, तब आप यूजर्स इंफॉर्मेशन के लिए डिस्प्ले किया मैसेज स्पेसिफाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट कोड्स वाला कॉलम सिलेक्ट कीजिए और डेटा वैलिडेशन पर क्लिक कीजिए। डेटा वैलिडेशन विंडो के इनपुट मैसेज टैब एक्टिवेट कीजिए और आपके मैसेज का टाइटल और टेक्स्ट एंटर कीजिए। फिर ओके क्लिक कीजिए। सिलेक्शन के बाहर क्लिक कीजिए। इंफॉर्मेटिव मैसेज देखने के लिए कॉलम के किसी भी सेल पर क्लिक कीजिए। उसी प्रकार जब इनवैलिड डेटा एंटर किया जाता है, तब डेटा वैलिडेशन के विंडो के एरर अलर्ट टैब का इस्तेमाल डिफॉल्ट के बजाय कस्टमाइज्ड एरर मैसेज डिस्प्ले करने के लिए किया जा सकता है। आपका कस्टम एरर मैसेज ऐसे दिखेगा। रिमूविंग डेटा वैलिडेशन। अप्लाई डेटा वैलिडेशन रिमूव करने के लिए जिस पर डेटा वैलिडेशन अप्लाई किया गया है, वो कॉलम सिलेक्ट कीजिए। डेटा वैलिडेशन पर क्लिक कीजिए। डेटा वैलिडेशन विंडो में सेटिंग्स टैब पर क्लिक कीजिए। क्लियर ऑल क्लिक कीजिए और ओके क्लिक कीजिए। अब कोई भी वैलिडेशन रूल्स अप्लाई किए नहीं जाएंगे।